हेलो दोस्तों, आप सबका चैनल में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सारे टॉपिक को अपने पिछले क्लियर कर रहे होंगे अच्छे से, और जो है अपने काम को भी अच्छा कर रहे होंगे, जिससे आपके सारे बोर्ड एग्जाम की तैयारी और प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। दोस्तों, छोटे छोटे वीडियो आपके लिए बनाए जा रहे हैं, जिससे आप जो है एक एक टॉपिक को आसानी से कम समय में थोड़े से घबराहट के साथ भी नहीं रहो और सारे वीडियो को लास्ट तक क्लियर करें। तो आपका काम एक ही है कि जितना पढ़ाया जाए उतना नोट करिए और साथ साथ वीडियो को लास्ट तक देखिए, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। छोटा सा काम कर दीजिए, बाकी हम अपने टॉपिक्स पे क्लियर करते हैं। आज केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो हमारे बेस जो है फंडामेंटल होते हैं, और बच्चों को जो है ये शुरू से पढ़ाया जाता है, लेकिन उनके अंदर जो है ये कंफ्यूजन बना रहता है, ये क्या होता है या कैसे होता है। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है दोस्तों प्रासरण एवं विसरण। क्या है? प्रासरण और विसरण और विसरण, ये दो टॉपिक हैं जिनके माध्यम से हम अपने सारी चीज अच्छे से क्लियर करेंगे और क्लियर करने के साथ साथ अपना ज्ञान भी बढ़ाएंगे। ठीक है, तो प्रासरण और विसरण क्या होते हैं इसमें हम अपना इसे देखेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रासरण को हम देखते हैं कि प्रासरण क्या होता है। प्रासरण, जिसे इंग्लिश में ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। ठीक है, प्रासरण को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। विसरण को डिफ्यूजन बोलते हैं। ठीक है, तो ऑस्मोसिस ये हमारे प्रासरण होंगे। ठीक है, तो प्रासरण के क्रिया में और भी इंग्लिश होते हैं, तो हम देख लेंगे उतना अपना। तो प्रासरण क्या होते हैं? प्रासरण विसरण दोनों एक ही जैसे मिलने वाले शब्द हैं, इनमें टर्मिनोलॉजी का यूज भी वैसे ही होता है। ठीक है, दोनों में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ क्या होते हैं? फैलते हैं। ठीक है, तो जरा सा दिमाग लगा के हम अपना काम करेंगे कि प्रासरण भी फैलता ही है, लेकिन इसमें जो है फैलने की क्रिया जो है विलायक के अणुओं के द्वारा होती है। ठीक है, पा से प्रासरण, पा से फैलना। तो हम थोड़ा सा समझेंगे फिर आगे काम करेंगे। ये दो अलग अलग सांद्रताओं के बीच का जो है क्रियाएं होती है। जैसे हमारी कोई सांद्रता गाढ़ा है, कोई हल्का है। ठीक है, किसी का हमारे गाढ़े होते हैं, कोई हल्के होते हैं। इन दोनों सांद्रताओं के बीच का जो है हमारे क्रियाएं इसमें होती हैं। ठीक है, तो इसमें जो है हमारी हमेशा जो है विलायक के अणु जो है मूव करते हैं। कौन से मूव करते हैं? विलायक के अणु हमेशा जो है क्या करते हैं? मूव करते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं, फिर अभी हम और अपनी थ्योरी को भी क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें 100 ml मेरा पानी हो गया। ठीक है, कितना? 100 ml पानी हो गया, और इस 100 ml पानी में हम जो है अपना क्या डाल देंगे? किशमिश डाल देंगे। क्या डाल देंगे? किशमिश। क्या डाल देंगे दोस्तों? किशमिश डाल देंगे। किशमिश जो है मीन्स होता है कि आप मार्केट से लाते हैं, पिसका हुआ अंगूर का ही दाने की तरह होता है। ठीक है, जिसे हम किशमिश बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, किशमिश जब हम डालते हैं तो पिचका हुआ होता है। ठीक है, दूसरी चीज बनाते हैं, ये किशमिश जब हमारा ऐसे पड़ता है तो इसमें ऐसे पिचका हुआ ऐसे करके इसमें होता है। ठीक है, लेकिन हम जब मॉर्निंग में देखते हैं, अगर हम शाम को डाल दिए हैं तो सुबह अगर हम देखते हैं तो किशमिश हमारा पूरा राउंड सा हो जाता है, गोल सा हो जाता है। ठीक है, तो ये गोल सा जो हो जाता है, इसी क्रिया को प्रासरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रासरण बोलते हैं। तो प्रासरण में क्या हो रहा है एक्चुअली में? तो प्रासरण में हो क्या रहा है दोस्तों, कि जो हमारा ये पानी है, ये पानी विलायक है, और ये जो घुल रहा है ये विलेय है। तो विलायक के अणु जो हो, ठीक है, विलायक के क्या अणु जो है वो कहाँ पे जा रहे हैं? वो हमारे जो है किशमिश में जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? किशमिश में जा रहे हैं। मतलब ये हमारा जो है ये गाढ़ा है दोस्तों, तो गाढ़े से ये किस तरफ बढ़ रहे हैं? ये हल्के से गाढ़े की तरफ चलेंगे। पानी कहाँ चलेंगे? हल्के से गाढ़े की तरफ, मतलब कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या करेंगे? मूव करेंगे। तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर मूव करना या जाना ही क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रासरण कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। प्रासरण में और एक चीजें होती है, मेन चीज कि प्रासरण में एक झिल्ली का जिक्र होता है। किसका जिक्र होता है? एक झिल्ली का जिक्र होता है, जिसे बोलते हैं अर्ध पारगम झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। क्या बोलते हैं? अर्ध पारगम झिल्ली। इंग्लिश में बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल
मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली क्या होती है, जो इसमें अधिक पानी को जाने से और रोकता है या इसकी सांद्रता को, कम सांद्रता को इसके अंदर जाने के बाद बाहर आने से रोकता है, उसे बोलते हैं क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस पे एक झिल्ली लगी होती है पूरे पे, ठीक है, उसे बोलते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, अर्धपारगम झिल्ली। या ऐसे नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप में हल्की सी झिल्ली कभी कभी देखे होंगे, अंडा जो खाते हैं, ठीक है, तो अंडा जब खाते हैं तो उसका ऊपर का छिलका जब हटाते हैं तो उसमें सफेद सफेद सब उसी के नीचे झिल्ली रहती है, तो उसे भी सेमी परमिएबल झिल्ली बोला जाता है। तो अर्धपारगम झिल्ली में क्या होता है कि हमारे विलायक के अणु सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या प्राशन में क्या होता है कि हमारे विलायक के अणु जो है अर्धपारगम झिल्ली पार करके कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, तो इस क्रिया को क्या बोलते हैं, प्राशन बोलते हैं। समझ में आया होगा, आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया है तो सीधा सीधा दिमाग लगा लेना है कि हमारे जो है एक बोधू बच्चा भी दिमाग लगाएगा, बोधू मतलब जो तेज है, ठीक है, वो तेज वाले बच्चे भी दिमाग लगाएंगे कि हमारा क्या होता है कि हमारे जो किशमिश होते हैं, ठीक है, किशमिश भी जो है मीठा होता है तो ये गाढ़ा होता है, पानी मीठा नहीं होता तो हल्का होता है, तो पानी हल्का वाला चीज जो है गाढ़े की तरफ जा रहा है, तो जो हल्का है तो कम सांद्रता कहलाएगा, जो गाढ़ा है तो वो अधिक सांद्रता, तो कम सांद्रता वाला जो है अधिक सांद्रता की ओर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, जा रहा है। कैसे जा रहा है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके या अर्धपारगम झिल्ली को पार करके वो एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, ठीक है। तो इसमें एक झिल्ली होती है, इसका जिक्र नहीं करेंगे तो प्राशन हमारा खराब हो जाएगा, ठीक है। तो प्राशन में क्या होता है कि प्राशन में हमारे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को विलायक अणु जो है पार करके हमारे जो है विलेय में जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राशन बोलते हैं। प्राशन में कुछ पॉइंट नोट कर लेंगे, दो चार पॉइंट इसके अच्छे अच्छे होते हैं कि प्राशन में पॉइंट क्या क्या होते हैं दोस्तों, प्राशन के अच्छे अच्छे पॉइंट जो हैं। तो अर्धपारगम झिल्ली से होता है, पहला पॉइंट इसमें नोट कर लेंगे या लिख लेंगे पहले, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की विसरण क्रिया होती है। क्या होती है, विसरण प्रक्रिया होती है। चलो यहां से हम लिखना शुरू करेंगे, दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के, सांद्रता वाले विलयनों के, सांद्रता वाले विलयनों के बीच होने वाली एक विशेष प्रकार की, एक विशेष तरह की या प्रकार की, एक विशेष तरह की विसरण प्रक्रिया है, एक विशेष तरह की विसरण प्रक्रिया है। अब दूसरी पॉइंट और नीचे पॉइंट में क्या करेंगे, ये विसरण प्रक्रिया तो है, इसमें विलायक के अणु या कम सांद्रता वाले विलयन से ज्यादा सांद्रता वाले विलयन की ओर जाता है। तो इसमें हमारी जिसकी सांद्रता कम रहेगी उससे जो है अधिक सांद्रता की ओर क्या करेंगे, मूव करेंगे। तो इसमें हम लिख लेंगे यहाँ पॉइंट पॉइंट बना के कि इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। किस ओर जाते हैं, अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, सांद्रता की ओर जाते हैं, और पॉइंट बनाएंगे तो इसमें क्या बनाएंगे, इसमें अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाते हैं, इसमें अर्धपारगम झिल्ली को पार करके जाते हैं, झिल्ली को पार करके जाते हैं, झिल्ली को पार करके जाते हैं, ठीक है, झिल्ली को पार करके जाते हैं। अगला पॉइंट, पहले एक बार आपके कैमरे और जो है वॉइस को चेक कर लिया जाए, ठीक है, सही है कि नहीं है, नहीं तो वीडियो खराब हो जाता है, अच्छा नहीं होता, ठीक है। कभी कभी वॉइस जो है बंद हो जाती है, तो बंद हो जाती है दिक्कत आ जाती है, ठीक है।
चलिए और देखेंगे इसमें अगला पॉइंट इसमें देख लेंगे, छोटे छोटे पॉइंट हैं दोस्तों, इसे देखेंगे और अपने ज्ञान को अच्छा मूवमेंट में देंगे और काम अच्छा हो जाएगा ना। अगला है कि इससे विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। पॉइंट अगला बनाएंगे कि इसमें विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है। किसका होता है? विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, प्रवाह होता है। और पॉइंट बनाएंगे, और क्या पॉइंट हमारे बनेंगे? तो और दूसरा पॉइंट है कि विलायक क्षमता पर निर्भर करता है। प्रासरण जो है विलायक की क्षमता पर निर्भर करता है, विलायक की क्षमता पर निर्भर करता है, विलायक की क्षमता पर निर्भर करता है, क्षमता पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें एक और करेंगे कि विलायक क्षमता पर निर्भर करता है। प्रासरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर होती है। लास्ट पॉइंट इसका नोट कर लेंगे, प्रासरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो विलायक के अणुओं पर निर्भर करती है, जो विलायक के अणुओं पर निर्भर करती है, जो विलायक के एक अणुओं पर प्रासरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर होती है, जो शरीर के अंदर होती है, जो शरीर के अंदर होती है, अंदर होती है। अगर हमारे अंदर प्रासरण होगा तो ये शरीर के अंदर होगा। ठीक है, तो ये हमारे प्रासरण के कुछ पॉइंट थे। ठीक है, एग्जाम्पल में डालेंगे कि किशमिश को हम जो है डाल देते हैं पानी में तो हमारा क्या हो जाता है, फूल जाता है। तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रासरण कहते हैं। तो यहाँ 3-4 पॉइंट है। कोई आपसे प्रासरण पूछेगा तो क्या बताएंगे? दो अलग अलग सांद्रता वाले विलयनों के बीच होने वाली विशेष प्रक्रिया है जिसे हम जो है प्रासरण विसरण, विशेष तरह की विसरण प्रक्रिया है जिसमें विसरण होता है। ठीक है, लेकिन विसरण की ही तरह होता है, लेकिन इसमें कंडीशन है, इसमें कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं, इसमें अर्ध पारगम झिल्ली को पार करके जाते हैं, विलायक के अणुओं का प्रवाह होता जाते हैं, विलायक के अणुओं का प्रवाह होते जाते हैं या होता है, लिख सकते हैं, विलायक के अणुओं का प्रवाह होता है, जाते हटा देंगे यहाँ से। ठीक है, होता है, विलायक की क्षमता पर निर्भर करता है और प्रासरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो शरीर के अंदर होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। मिश्रण में देखेंगे, मिश्रण और आसान हमारा दोस्तों, इसी की तरह विसरण भी है जिसे डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं, और काम भी अच्छा करते हैं। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल हम समझ लेंगे, फिर हम जो है थ्योरी की तरफ चलेंगे। ठीक है, अब हम आगे पूजा आरती करने, क्या करने आगे? पूजा आरती करने आगे। ये हमारा जो है पूजा आरती की सामग्री हो गई, और ये इस पे हम लगा दे रहे हैं इसका पेस्ट। ठीक है, आप लोग गेस करेंगे क्या बना दे रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर नहीं जान पा रहे हैं तो थोड़ा सा जान ले, ये अगरबत्ती हो गई। क्या हो गई? अगरबत्ती। अगरबत्ती सब लोग जानते होंगे, घर पे जो पूजा वूजा करते होंगे या कहीं पे जाते होंगे तो वहां पे अगरबत्ती जलाई जाती। तो अगरबत्ती में क्या करते हैं? तो अगरबत्ती को हम क्या करते हैं? जलाते हैं। और क्या करते हैं? तो अगरबत्ती जलेगी तो इससे निकलेगा क्या? क्या निकलेगा? रेडिएशन निकलेगा कि पानी निकलेगा? धुआं निकलेगा ना। अगरबत्ती से क्या निकलेगा?
धुआं निकलता है जो महकता है, ठीक है। तो इस धुएं के निकलने से जो महक हमें मिलती है, यही महक ही क्या है, विसरण है। आसान सा कि धुआं जो हमें मिलता है वो क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। जैसे कि ये हमारा इसके अगरबत्ती के आसपास वायु है, ये अगरबत्ती का क्या है, धुआं है। तो धुआं में हमारा क्या हो रहा है कि धुआं हमारा जो है ज्यादा सांद्रता का है, क्या है, ज्यादा सांद्रता का, ज्यादा सांद्र है या गाढ़ा है, और वायु हमारा क्या है, कम सांद्र है, क्या है, कम सांद्र है। तो विसरण प्रक्रिया में क्या होता है, ज्यादा सांद्र से कम सांद्र की ओर ये अणु क्या करते हैं, गमन करते हैं, क्या करते हैं, गमन करते हैं। इसी क्रिया को ही विसरण कहते हैं, ठीक है। तो विसरण में हमारा जो है अगरबत्ती विसरण क्रिया के द्वारा फैलता है, ठीक है। अगरबत्ती हम जला दिए तो हमारा धीरे धीरे पूरा रूम महका देगा, मतलब ये अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अपना मूव करता रहेगा और करते करते पूरा रूम हमारा महकना शुरू हो जाएगा। तो इस क्रिया को विसरण कहते हैं, ठीक है। तो विसरण में और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं आपको अच्छा सा। इत्र, इत्र मतलब सेंट मारते हैं ना, परफ्यूम और सारी चीज, ठीक है। तो इत्र मतलब जो महका दे, ठीक है। अगर आप जो है कपड़े के अपने एक बॉर्डर पे थोड़ा सा इत्र मार लेंगे, स्प्रे कर लेंगे अच्छा सा, शादी ब्याह में जब जाते हैं महकना रहता है तो एकदम मारते फुर करके पूरा एकदम शरीर जो है फुरफुरा के जो है महका लेते हैं। जहां जाएंगे तो जिससे इत्र की जो है आदत ना हो तो उसे पलटी उल्टी भी हो जाए, ठीक है, इतना महका लेते हैं। तो वही इत्र देखते हैं कि कम सांद्रता वाले स्थानों में तेजी से क्या होता, प्रवाह होता, फैलता है। तो तेजी से प्रवाह होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण क्रिया में हमारे जो है शरीर के अंदर नहीं होते हैं, ये बाहर होते हैं, और इसमें अर्धपारगम झिल्ली की भी कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। अच्छा से समझ में आया होगा, तो हम आशा करते हैं आप कर सकते हैं। तो मिश्रण क्या होते हैं, मिश्रण में हमारे जो है जो इसके अणु होते हैं अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करते हैं, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। विसरण हमारी जो है बाहर होने वाली प्रक्रिया है, जिसमें बाहर की तरफ हमारा होता है, कहाँ पे होता है, बाहर होता है, जबकि प्रासरण हमारा अंदर होने वाली प्रक्रिया है, ठीक। तो ये विसरण हो गया और हमारे प्रासरण हो गया। तो अगरबत्ती से हम विसरण को याद करेंगे, किशमिश से प्रासरण को याद करेंगे। तो यहाँ तक के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। आगे और भी पॉइंट आपको नोट कराना है, लेकिन इतना ही आपके लिए पर्याप्त है, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया देखेंगे। धन्यवाद।